गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर महाराष्ट्र न्यूज की तरफ से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिवसेना कामगार संगठन के जिला अध्यक्ष श्री विजय गोरे साहब ने दहिसर स्थित ठाकुरपाड़ा में 2 शिवसेना कार्यालय का उद्घाटन किया। इसी शुभ अवसर पर विजय गोरे साहब ने शिवसेना कार्यकर्ताओं को विभिन्न पदों से सम्मानित किया और पत्रकार परिषद को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। हमारे पत्रकार भाइयों ने शिलफाटा सर्कल पर होने वाले हादसों से विजय गोरे साहब को अवगत कराया और उनसे विनती की कि वे वहां पर एक सिग्नल लगवाएं जिससे हादसे रोके जा सके। विजय गोरे साहब ने हमें आश्वासन दिया कि वह शिलफाटा सर्कल पर जल्द से जल्द सिग्नल लगवाएंगे और उन्होंने आगे क्या कहा, सुनिए शिवसेना कामगार संगठन के जिला अध्यक्ष श्री विजय गोरे साहब की जुबानी। विजय भाई, आज गणतंत्र दिवस है, उस मौके पे आपने हमें बुलाया है, क्या कहना चाहेंगे गणतंत्र दिवस के मौके पर? सर्वप्रथम सभी देशवासियों को मैं गणतंत्र दिन के शुभकामनाएं देता हूँ और हमारे पत्रकार मित्रों को भी गणतंत्र दिन की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आज 26 जनवरी 1950 प्रजासत्ताक दिन है। सर, विजय भाई, जिस तरह से आप कामगार संगठन के जिला अध्यक्ष हैं, क्या क्या कार्य आप इस वक्त जो है कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और मुद्दे बहुत हैं। जिस तरह से आपका ठाकुरपाड़ा है और वहाँ पर एक सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ की फैक्ट्री का, जिसके प्रदूषण, धुएं के प्रदूषण से वहाँ के जो लोग हैं, जो चालीवासी हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं और उन लोगों के मना करने के बाद भी वहाँ के लोग प्रदूषण जो है ख़त्म नहीं कर रहे। तो इस पर आपकी कामगार संगठन क्या एक्शन लेगी? आज 26 जनवरी के अवसर पर शिवसेना भारतीय कामगार संगठन के पदाधिकारियों को आज पोस्ट दिया गया है और दहिसर ठाकुरपाड़ा में 2 जनसंपर्क कार्यालय भारतीय कामगार संगठन के आज वहाँ पे उद्घाटन हुआ है। समीर कुरैशी वहाँ के कल्याण ग्रामीण के अध्यक्ष है, उनको ये पोस्ट दी गई है और हुसैन पठान 14 गांव के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अभी जो आपने बोला कि वो जो फैक्ट्री का जो है प्रदूषण का मामला, वही देखो हमारे कार्यकर्ता आज बहुत तादागी से वहाँ पे जुड़े हैं। अभी ये मुद्दे पे हम जल्द से जल्द उस पर हम वो कंपनियों पे कार्रवाई करेंगे और वहाँ की जनता को जो प्रॉब्लम हो रही है धुआं की, रात में जो धुआं वहाँ पे आता है, प्रदूषण जो छोड़ते हैं, उसमें बहुत लोगों को परेशानियाँ वहाँ पे झेलनी पड़ती है। बहुत लोग वहाँ पे परेशान है, बीमार होना, छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, खेल वहाँ पे जो क्रिकेट का मैदान है, बच्चे भी खेलते हैं, उनको भी बहुत परेशानी होती है। तो इस मामले में हम बहुत जल्द से जल्द वहाँ पे कार्रवाई, वो कंपनी पे कार्रवाई करने वाले हैं, नोटिस देके। विजय भाई, आज आपने एक प्रस्ताव नगर पालिका में दिया है कचरे को लेकर, उस पर क्या जानकारी देंगे मीडिया को और हम अपने दर्शकों को भी बताएंगे? जो कचरे को लेकर काफ़ी 14 गांव हो गया, ठाकुरपाड़ा हो गया, वहाँ पे जो समस्या है और यहाँ के मुमरा में भी जो समस्या है, उस पर आपने एक पत्र दिया है, उस पत्र का कुछ जवाब मिला है आपको? नहीं, अभी जवाब उसका आया नहीं है। अभी वो जवाब उसका अभी फिलहाल आया नहीं है, आएगा जवाब, जल्द से जल्द आएगा। तो ये क्या पत्र है, क्या आपने क्या प्रस्ताव दिया है? प्रस्ताव बोले तो मैं वार्ड नंबर 33 और दहिसर विभाग में ठाकुरपाड़ा, वहाँ पे जो कचरे की जो गंदगी वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ी है और वहाँ पे कोई ज़्यादा से ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने वहाँ पे पत्र दिया है। उसका ये अपने पास ये भी है, पत्र भी है, देखो ये पत्र हमने दिया था उसको और उस पर जल्द से जल्द वो करेंगे। महानगर पालिका अपनी शिवसेना की है, महानगर पालिका में सत्ता अपना शिवसेना का ही है, तो वो लोग करेंगे। जैसे आने वाले दिनों में आपने आज जन कार्य का उद्घाटन किया ठाकुरपाड़े में 2, तो वहाँ की जो पब्लिक की जो समस्या थी, अमजद भाई भी जानते हैं वहाँ की जो समस्या थी, अमजद भाई उप शाखा प्रमुख है वहाँ के, उनकी वहाँ की जो समस्या थी रास्ते को लेकर, पानी को लेकर, रास्ता तो थोड़ा बहुत अब ठीक भी हो गया है, शायद अमजद भाई ने वहाँ कराया है, तो और आगे की जो समस्या है उनकी समस्या किस तरह हल किया जाएगा?
देखिए, सबसे पहली बात तो महाराष्ट्र में सरकार ठाकरे सरकार है और अपने महाराष्ट्र को सबसे प्यारे मुख्यमंत्री मिले हैं उद्धव साहब ठाकरे जी, और उनके मार्गदर्शन में पूरे महाराष्ट्र का विकास हो रहा है। और अपने जिला के जो पालक मंत्री है एकनाथ जी शिंदे साहब, उनके भी नेतृत्व में पूरा काम हो रहा है, विकास हो रहा है। अपने खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब जो अपने लोकसभा के खासदार साहब है, हर जो काम हाथ में लेते वो करके दिखाते, उसको एक मुकाम करके छोड़ते वो काम का। और ठाकुरपाड़े में विकास होगा। अभी आज के बाद तो शिवसेना का भगवा झंडा तो फड़का ही है, पहले भी वहाँ पे शिवसेना की सत्ता है थी। वहाँ पे अपने उप सरपंच विनोद पाटिल साहब भी है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ध्यान देते हैं और शिवसेना काम करेगी वहाँ पे और करती आई है शिवसेना भी। रहा रास्ते का मामला, जो पहले जो बोले आपने, जो रास्ते का अमजद भाई ने जो किया है, वो वहाँ पे सरपंच भी अपना है, उप सरपंच भी अपना है और रास्ते का बाकायदा काम शिवसेना ने ही वहाँ पे किया है। दूसरे लोग कितना भी क्रेडिट कर लेने का काम करते, तो जो काम करता है वो दिखता है। विजय भाई, ये तो बात रही ठाकुरपाड़ा की। अभी आते हैं हम आपके वार्ड में सिलफाटा। यहाँ पर आपका जो है बहुत बड़ा कार्यालय है। आज हम जहाँ उपस्थित हैं, यहीं की एक सबसे बड़ी समस्या है सिलफाटा के सिग्नल की। सिग्नल ना होने की वजह से आए दिन हादसे होते हैं। इस सिग्नल को लेकर के आप लोगों ने अभी तक इतने सालों में, जब से शिवसेना मतलब आई है सत्ता में, तब से लेकर के अब तक आप लोगों ने किसी तरह का पत्र व्यवहार वगैरह किया है सिग्नल को लेके? देखिए, सिग्नल का जो मामला आपने बोला वो एकदम सख्त ज़रूरत है सिग्नल का। और आपने यहाँ पे जो पुलिस कर्मचारी है उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ होती है। इनको इग्नोर करके अपनी जो यहाँ की पब्लिक है उनके इग्नोर करके आगे जाती है, तो भी उनका एक्सीडेंट और अपघात होता है। बाकायदा अभी अपने सिलफाटे पे सिग्नल लगना चाहिए। हम अभी इसके बाद लेटर हम देंगे MMRD को, लेटर सिलफाटा देंगे। और कल्याण फाटा, सिलफाटा और कल्याण फाटे में अभी बहुत से वहाँ पे एक्सीडेंट के ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे अभी जो बोले आपने गतिरोधक जी रास्ते में नहीं है। और यहाँ के जो लोकल नगर सेवक है वो तो बिल्कुल बाकायदा नजर ही नहीं देते कि कौन मरे कोई रहे, उनको कुछ लेना देना भी उनको नहीं सिर्फ है अपनी वहाँ पे। रोटियां सेकने से मतलब। उनको सिर्फ अपनी रोटियां सेकने से मतलब है। आप सही बोले, इलेक्शन आने के बाद फिर 2-4 गाड़ी रोड पे मट्टियाँ गिरा दी, गिट्टी गिरा दी, फिर वही फोटो डाल के हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। इससे नहीं चलता है। 5 साल अब उनको जनता ने चुन के लाया है, उन पर भरोसा किया है ताकि वो वार्ड का विकास करे। और यहाँ पे अपने को इतना नज़र नहीं आ रहा है कि वो वार्ड का कोई विकास हो रहा है। और शिवसेना, इसके बाद शिवसेना के हाथ में जो सत्ता देंगे तो काम शिवसेना वहाँ पे करके दिखाएगी, पूरे जिले में कर रही है। तो महानगर पालिका तो शिवसेना की है, और यहाँ के वार्ड में जो नगर सेवक है, नाम नहीं लूँगा मैं, पर जो है सबको पता है, उनको काम करना चाहिए, उस पर नज़र देना चाहिए। सर, कहीं ना कहीं जो है ये सिलफाटा से लेकर के और खान कंपाउंड तक का जो रोड है, आए दिन उस पर रेती गिरी रहती है और ज़्यादातर बाइकर्स जो अगर धीमी स्पीड से भी चलते हैं तो भी वो स्लिप खा करके गिरते हैं और उन एक्सीडेंट में मौत होती है। तो वहाँ से लेकर के और खान कंपाउंड तक में लोगों की मतलब हमारे व्यूवर्स जो भी हैं वो भी हमको कई बार कंप्लेन कर चुके हैं कि सर आप ऐसी न्यूज़ चलाई कि यहाँ पे 3 स्टेप का स्पीड ब्रेकर बनाया जाए। सर, इसके ऊपर आप लोग कदम अगर उठा सकते हैं तो कब तक उठाएंगे? देखिए, जो आपने अभी बोला रोड पे जो गिट्टी छोटी छोटी रेती पड़ी है, आपने ये वार्ड में अनलीगल काम बहुत चालू है। जो रात में जो रेती गिट्टी खड़ी जो आती है ना, वो अनलीगल रात में ज़्यादा उसका सप्लायर होता है, दिन में नहीं होता है। तो वो काम अनलीगल काम तो इतना चालू है, यहाँ के जो लोकल नगर सेवक है सब चुप है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो हमने बाकायदा 1-2 लेटर हमने इसमें दिए हैं मैडम को, तो उसका रिप्लाई कुछ आया नहीं है। पर जल्द से जल्द बिल्डिंग की जो अनलीगल में जो काम है उन पे कार्रवाई होगा, नहीं तो भारतीय कामगार संगठन और शिवसेना वहाँ पे सोचते बैठेगी नहीं। ये लोग नहीं अभी नहीं जागे होंगे तो फिर लकी कंपाउंड वापस होना ही होना है। और 1 महीने के अंदर 2-2, 3-3 स्लैब डाल के जो काम कर रहे हैं गलत, ऐसा गलत बात है। सर, कहीं ना कहीं जो है एनसीपी और शिवसेना गठबंधन की सरकार है अभी भी, ठीक है। और माननीय गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवाड़ साहब ने बीच में अपने चैनल के द्वारा, अपने फेसबुक लाइव के द्वारा सारे बिल्डरों को और सारी जनता को ये आह्वान दिया था कि आपके आजू बाजू में अगर कहीं भी इनलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसकी आप फोटो खींच करके हमें भेजें ताकि हम दोबारा से लकी कंपाउंड खड़ा ना होने दें।
लेकिन जब भी उस जगह की कोई फ़ोटो निकाली जाती है तो कहीं ना कहीं वहाँ के बिल्डर हैं या स्थानिक नगर सेवक हैं या जो भी है, वो सीधा फ़ोटो निकालने वालों के ऊपर आरोप प्रति आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। तो सर, ऐसे आह्वान को लेकर के आप क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं उनकी बातों को काटा जा रहा है? देखिए, अपने जो आयुक्त है यहाँ के सचिन महेश आहिर साहब है, उनका आशीर्वाद से सब काम चालू है यहाँ पे। उनके जो आशीर्वाद से जो रूम चालिया बिल्डिंग बन रही ना, तो उनका ही आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से जो सब अनलीगल का काम चालू है, आयुक्त है, उन्होंने वो जागे होंगे तो कोई काम नहीं होगा। बापू लेने से काम, बापू मिल जाएगा तो फिर सभी आदमी चुप बैठ जाते हैं। तो ऐसा हिसाब किताब है। जिसका एक अभी उदाहरण है, माड़ा का जो रूम को लेकर जो मसला चल रहा था, जो अधिकारी जो उसकी जांच कर रहा था उसका ट्रांसफ़र किया गया है, तो उस पर शिवसेना पार्टी क्या एक्शन लेगी? अगर ऐसे ही अधिकारियों को सस्पेंड किया जाएगा तो ऐसे भ्रष्टाचार और कितने आगे बढ़ेंगे? सच्चाई को सामने लाने वाले ऑफिसर जो हैं, जो यहाँ पर खुल के जो है सच्चाई सामने ला रहे थे, जैसे हमारे 2 से 3 मुख्यमंत्री महीने के अंदर में ही जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया और दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बारे में बेहतर हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब कहेंगे। जी। सबसे अच्छी हुई बात। मेरा एक लास्ट सवाल, अभी जैसे आने वाला इलेक्शन है तो उसमें आप खड़े होंगे लोगों के मुद्दों को लेकर? जनता ने चाहा तो मैं, जैसा आपकी और अमजद भाई की ठाकुरपाड़े में काफ़ी आपका नाम है, आपके कामों को लेकर चर्चा भी है, तो ठाकुरपाड़े से आप खड़े होंगे लोगों के लिए? नहीं, ठाकुरपाड़े में मैं तो पूरे जिले में खड़ा हुआ, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सेवा करने का, जनता का तो मेरा हक है। मैं समाज सेवक हूँ, एक छोटा सा शिवसैनिक का कार्यकर्ता हूँ। ठाकुरपाड़े में वहाँ पे जो फिलहाल काम, रास्ते का काम हो, बिजली का काम हो, नाले गटा, जो अभी प्रदूषण का बोले, मेरे कार्यकर्ते हैं वहाँ पे। जो कार्यकर्ते अमजद भाई है, समीर कुरैशी है, हुसैन पठान है, इन लोग का मार्गदर्शन का काम मैं वहाँ पे करूँगा। अभी कुछ ही दिनों में आपने पद भी बांटे थे, तो आपने कौन से पद किसको दिए, ये बताएंगे हमारे चैनल पे? हमने थाना जिला का जो कार्याध्यक्ष साहब है, संजय भाई प्रसाद को दिया है, और थाने जिला प्रवक्ता ने अब्दुल रहमान साहब है, प्रवक्ता है अपने थाने जिला के, और समीर कुरैशी कल्याण ग्रामीण का अध्यक्ष पद उनको दिया है। हुसैन पठान 14 गाँव अध्यक्ष उनको दिया है, और पठानी खाला जो है उनको अपन महिला वार्ड अध्यक्ष ठाकुरपाड़े के वहाँ पे चुना गया है। आपको शिवसेना में कार्य अध्यक्ष का पद मिला है, आपने किस तरह इस पद को स्वीकार किया और किस तरह आप काम करेंगे शिवसेना में? एक्चुअली मैं पुराना शिवसैनिक हूँ, और थाना जिला में अभी मैंने कामगार सेना विजय दादा गोरे का अंडरटेकिंग में किया हूँ। काम कर रही बात, शिवसैनिक ही होता है। शिवसेना का काम बोलता है, उसका कार्यकर्ता जी जान से काम करता है, तो चाहे ऊंचे पद पे हो या एक कार्यकर्ता हो। सर, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से विजय दादा के साथ में मिल करके काम कर रहे हैं, तो उनके कार्यशैली को लेकर के क्या 2 शब्द कहेंगे? हमने आज शिवसेना को ज्वाइन किया है, और हमें संजय गोरे साहब ने, विजय गोरे साहब ने हमको जिला का स्पीकर बनाने का काम किया है, जिम्मेदारी दिए हैं। अभी हम कुछ दिनों से यहाँ शिवसेना के जो भी लोग हैं, हमारे गोरे साहब, उनकी क़यादत कर रहे हैं, और उनको लेके जनता को मार्गदर्शन दे रहे हैं इकट्ठा होने का। क्योंकि अगर आप अपने हक और हिस्से के लिए, जनता नहीं लड़ेगी जब तक जनता के दिल में ये भावना नहीं पैदा होगा कि हमें अपने एरिए को सुधारना है, हमें अपने घर को सुधारना है, हमारे एरिए का विकास होना चाहिए, तब तक गोरे साहब ना शिवसेना या कोई भी उसका विकास नहीं कर सकता। इसलिए कि सबसे पहले हमें वहाँ मुत्तहिद होना होगा, एक होना होगा, और हर मसले की लड़ाई खुद लड़ना होगा। जब वहाँ की जनता अपनी लड़ाई लड़ना चालू करेगी तो गोरे साहब उसको करवाने के लिए सक्षम हैं। शिवसेना आज महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत है, और ये
ईश्वर का शुक्र समझिए, एहसान समझिए कि आपको हमारे उद्धव ठाकरे साहब जैसा मुख्यमंत्री दिया है। अब अगर उनसे आप अपना हक नहीं ले सकते हैं तो शायद आने वाले वक्त में आपके गांव का, आपके क्षेत्र का विकास नहीं होगा। थैंक यू। आखिर आपकी जो समस्या थी सेना को लेकर, जो आपकी एक ताकत कमज़ोर मानी जा रही थी ठाकुरपाड़ा में, आज वहाँ पर ताकत बढ़ाई गई है आपकी, तो आप इस ताकत को किस तरह इस्तेमाल करोगे? सेना की ताकत वहाँ पे बहुत कम थी, हकीकत बहुत कम थी, मगर जब विजय दादा वहाँ पे एंट्री किए, वहाँ पे जब आए कामगार संगठन, जब वहाँ पे कार्यालय की आज 26 जनवरी में कार्यालय के ऑफिस की उद्घाटन की, सच्ची मेरे को बहुत खुशी आई। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आज मेरे साथ शिवसैनिक बहुत है। विजय दादा गोरे का सपोर्ट रहेगा तो अपना ठाकुरपाड़ा के अंदर बहुत से विकास के काम हम करने के लिए हमको हिम्मत मिलेगी। दादा अपन काय बोलेल ये आज 26 जनवरी के मौके पे आप लोगों को और शिवसेना की जो ताकत बन रही है, दिन पे दिन एक चैन बनते जा रही है शिवसेना को लेकर, उस पर क्या बोलेंगे आप? बेहतर है ना, शिवसेना काम करती है इसीलिए चैन बढ़ रहा है। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि दूसरे पार्टियों की तरह हम लोग सिर्फ सुनते हैं, दौड़ते हैं। वर्किंग है, ग्राउंड लेवल पे हमारा वर्किंग है, लोग पसंद करते हैं शिवसेना को। और शिंदे साहब के नेतृत्व में ठाणे जिला में जो काम हमको सौंपा गया है हम कर रहे हैं। समीर कुरैशी जी, आज आपको पद दिया गया है ठाकुरपाड़ा में कल्याण, क्या है क्या बोलना चाहेंगे पद मिलने पर? और शिवसेना को आपने ज्वाइन किया है, किस मकसद से ज्वाइन किया है? क्या ऐसा है शिवसेना में जो आपने इस पद को लिया है? शिवसेना बहुत अच्छा काम कर रही है और शिवसेना से अपन बहुत खुश है। मैं सबसे पहले तो ठाकुरपाड़े का वार्ड अध्यक्ष था और मैं साजिद खान साहब ने अपने वार्ड अध्यक्ष का पद दिए थे और आज मुझे विजय दादा गोरे ने तालुका कल्याण ग्रामीण अध्यक्ष बनाए और मैं खुशी से ये पद में लिया, इसलिए लिया कि मैं शिवसेना से बहुत खुश हूँ। शिवसेना क्योंकि इतने अच्छे काम कर रहे हैं ना कि हर चीज़ में शिवसेना ही आगे है। आप अपने वार्ड में किस तरह का काम करेंगे और किस तरह लोगों को शिवसेना की छवि बताएंगे? शिवसेना में वार्ड में ये काम करूँगा कि मैं देखो दादा के तो हाथ है अपने सर पे, रास्ते का काम हो, नाले का काम हो, पानी का काम हो, लोगों को खुशी मिले। वहाँ पे लोग बहुत तकलीफ में है। ठाकुरपाड़ा में रोड बंद किया गया अभी फिलहाल, वहाँ पे आने जाने के लिए तकलीफ, बारिश में बहुत दिक्कत होगी। लोगों के घरों में पानी भरता है, कोई आके देखता नहीं है। शिवसेना के सिवा कोई पदाधिकारी कोई आके देखा नहीं है, ना मन से आके कोई चीज़ नहीं आके देखा है। उधर जो शिवसेना जो मदद कर रही है ना, उधर आके हर चीज़ के लिए शिवसेना इतना मदद कर रही है ना कि हर चीज़ में हाजिर है। अब बाकी का वहाँ पे जो राष्ट्रवादी सब कोई चीज़ है ना, वो कोई नहीं आ रहा। जैसा कि हमने काफ़ी लोगों को देखा है इसी पद लेने के बाद वहाँ पे अपना कारोबार चालू करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप पद लेने के बाद अपना कारोबार चालू करोगे वहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? शिवसेना की जो छवि है, छवि को तो खराब नहीं करोगे आप शिवसेना की? बिल्कुल नहीं करेंगे। शिवसेना के इससे ही अपने को चलना है और शिवसेना का नाम रोशन करना है अपने को। इतना बड़ा दादा का अपने हाथ है, अपने सर पे, विजय दादा गोरे का अपना हाथ है सर पे, तो शिवसेना का नाम जरा भी नहीं खराब करेंगे हम। तो आने वाले वक्त में हम आपको वहाँ देख सकते हैं अच्छे काम करते हुए? हाँ बिल्कुल। ओके। हमारे साथ शिवसेना थाना प्रवक्ता बनाए गए हैं, आप प्रवक्ता बनाए गए शिवसेना की तरफ से, तो आप किस तरह शिवसेना का पक्ष रखना चाहेंगे और किस तरह रखेंगे? हम ये चाहते हैं और हमने ये सोच कर शिवसेना को ज्वाइन किया है कि ये साहब ने हमारा साथ दिया और हम ये चाहते हैं कि सर्व समाज में भाईचारा पैदा किया जाए और जो इंसानों का हक है उसको दिलाने के लिए हर महाज पे लड़ाई लड़ा जाए और लड़ाई लड़के, जैसे आज छोटे छोटे मसाइल के लिए जनता बहुत परेशान रहती है, राशन कार्ड बनाना, खास करके ठाकुरपाड़ा, मैं पूरे थाने जिले की का नाम लूँगा, नहीं, मैं खास करके ठाकुरपाड़ा, इसलिए कि मैं थाने जिले की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उस बिना पे मैं पूरे थाने जिले की बात करूँगा, हर मसले पे बात करूँगा। इसलिए कि हर एरिया में जाओ तो 40% लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड नहीं है और जन्म पत्रिका बनाना है, ये सारे मसाइल जो हैं बहुत पेचीदा हैं।
इस पेचीदे मसाइल को और रोड और आज ये देखिए मुमरा स्टेशन से लेके आपको जहाँ तक पूरे मुमरा में चले जाएंगे एक भी सुलभ शौचालय नहीं मिलेगा आपको। ये बड़े शर्म की बात है कि एक सुलभ शौचालय नहीं है, और सुलभ शौचालय नहीं है तो मुतरियाँ 2-4 होनी चाहिए। हमारी माँ बहन बेटियाँ भी इधर आती हैं। ये सारी लड़ाइयाँ जो हैं, छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ के हम शिवसेना से जनता को जोड़ने का काम करेंगे। जब हमारी जनता हमारे साथ जुड़ जाएगी तो हम सबका हक हुकूक दिलाने में सक्षम हो जाएंगे। तो अजगर अली साहब, आपको उप अध्यक्ष बनाया गया है शिवसेना का, उस पर दो लफ्ज़ क्या बोलना चाहेंगे? जी, हम ये बोलना चाहते हैं कि जो हमारे ठाकुर पाड़ा में तकलीफ है वो कम से कम मुझे पूरे साहब जो भी है सरकार का हाथ है, तो कम से कम ये मसला कुछ हल हो जाए। बारिश में सब घरों में पानी घुसेगा, इस वजह से रोड भी सही नहीं है, इस वजह से जो तकलीफ है ये हल होती वार्ड अध्यक्ष हमारे साथ जावेद भाई, आपको वार्ड अध्यक्ष बनाया गया है शिवसेना के तरफ से, आज आपने पद लिया है, तो पद लेने के बाद आप क्या बोलना चाहेंगे और किस तरह लोगों के लिए काम करेंगे? जैसा अपने समीर भाई है उनके साथ अपने काम करना है। अब पब्लिक का काम होना चाहिए। अब जो नाले गटर है सब समीर भाई के साथ में मिलकर हमको पूरी सबकी समस्या हल करना है। कोई भी हो, अपने पास कोई भी आ रहा है उसका काम होना चाहिए शिवसेना की तरफ से। आज जो वार्ड अध्यक्ष बनाया गया है आपको वहाँ पर, और आप खास करके वहाँ ठाकुरपाड़े से हो? ठाकुर पाड़ा से। और जो वहाँ जो मेन समस्या है, जो वहाँ पर महिला हमारी रात को निकल नहीं सकती है, जो वहाँ पर नशे का जो कारोबार भी चल रहा है, आप तो वहाँ रहते हो, आपको पता होगा, तो किस तरह उधर से नशा खत्म किया जाएगा? अभी तो नशा तो समझो भी तो लगभग खत्म ही हो रहा है। ठीक है, अभी तो नशा बिक रहा भी नहीं है, जो है थोड़े बहुत चल रहे हैं, वो भी थोड़े दिन बाद वो भी खत्म हो जाएगा। आने वाले दिनों में वो भी खत्म हो जाएगा आपके पास। तो विधानसभा का क्या बनाया गया कार्य अध्यक्ष, तो इस पे आने वाले इलेक्शन के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे और आपकी क्या भूमिका रहेगी इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन को लेकर तैयारी चालू है मुंगा शहर से, हर जगह से, और शिवसेना भारतीय कामगार संगठन इसके ऊपर काम कर रही है। काफ़ी मुद्दों के ऊपर, लोगों के पानी की लाइन, कचरे का मुद्दा हो गया, और जो स्लम एरिया है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था पहले उचित बहुजन अघाड़ी से, आज इस पार्टी में आने से मैंने अम्बेडकर पाड़ा जो बस्ती है उधर पे लोगों का टैक्स लगाने का काम चालू किया शिवसेना के माध्यम से, विजय दादा के पूरे के सपोर्ट से, और वहाँ पे लोगों का राशन कार्ड, टोरेंट का मीटर, टोरेंट की लाइट का काम, रोड का काम, जिस तरीके से ठाकुर पाड़ा में काम चल रहा है उसी तरीके से अम्बेडकर पाड़ा में और काफ़ी जगह पे सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है विजय दादा साहब का और शिवसेना भारतीय कामगार संगठन का। तो इसको लेके इलेक्शन को ये तय चले, लोगों का वोटिंग कार्ड, इलेक्शन में नाम, राशन कार्ड, जो लोगों का काम रुका है वो सारा करने की कोशिश जारी है और किया जा रहा है।